वन साइडेड ये जर्नी बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें जो है डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों का भी काम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से ही एक्चुअली हमने ये पाथ पकड़ा जो है ना, यही हमारा पाथ था। हम गलत रास्ते जा रहे थे, अब जाके हम जो है राइट ट्रैक पे आए हुए होते हैं। हमने जो एक एज अ सिंपल एक लव स्टोरी के जैसे लिया था, वो इतनी इंटेंस होती जाती कि हमें वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि हम इससे बाहर निकले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की मैं वीडियो जो लेके आई वो भी एक ऐसे ही मोटिवेट करने वाली वीडियो लेके आई हूँ, जिससे आप अगर कोई टायर्ड हुए होंगे डिवाइन फेमिनिन और बहुत परेशान हुए होंगे ये जर्नी से, और पता नहीं उन्हें ऐसे लग रहा होगा कि उन्हें पहली वाली लाइफ फिर से मिल जाए, तो उनके लिए आज की ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। हमेशा मुझे अक्सर पूछा जाता है कि ये जर्नी में आने के बाद इतने सारे सफ़र हमें क्यों करने पड़ते हैं, इतनी सारी स्ट्रगल्स हमारे जीवन में क्यों होती है, और इतना सब जो है डिवाइन फेमिनिन को ही क्यों करना पड़ता है। डिवाइन मस्कुलिन हालांकि बहुत नॉर्मल दिख रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो है डिवाइन फेमिनिन और ज़्यादा इरिटेट होने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा डामाडोल होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद डिवाइन मस्कुलिन जो है पूरी तरीके से ये जर्नी से बाहर निकल गया है, या उनकी लाइफ से डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मस्कुलिन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। क्या लेकिन ये सच ऐसी बात होती है? क्या डिवाइन मस्कुलिन भी उतने ही नॉर्मल होते हैं, इतने ही रिलैक्स होते हैं जितनी डिवाइन फेमिनिन होती है? तो चलो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी जर्नी में हमें इतनी क्यों पेन फील हो रही है, या हमें क्या करना चाहिए जिससे जो है हम ये जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ कर सके और अपने आप पे मैं तो कहूँगी कि दया कर सके एक्चुअली, है ना। तो एक्चुअली मैंने ये पाया कि अपनी ये जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी में अगर हमें टिकना हो तो ये जर्नी अगर हमें स्मूथली जो है बिल्कुल पॉजिटिव वे लेके जानी हो और अपने आप को अगर बैलेंस करना हो, तो ये जर्नी में आने के लिए हमें ना एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जब हम ये जर्नी में आते हैं तो ये जर्नी जो है हमें एक ट्रांसफॉर्म लेके आया होता है। ये जर्नी जो है हमारी जीवन को जो है पूरी तरीके से चेंज करने लेके आया होता है। ये जर्नी में आने से पहले हम जो थे उसको पूरी तरीके से स्विच करने के लिए ये हमें ये जर्नी में एक्चुअली लाया गया होता है। क्योंकि हम जो होता है ना, कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होता है, जो ट्विन होती है वो पहले से ही जो है अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गई होती है। ये जर्नी में हम आते ही जो है, ये कनेक्शंस में हम आते ही हमारी पूरी तरीके से जो होनी चाहिए वो पूरी रिलेशनशिप्स में जो हम जो चीज़ों में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, पहले जो बॉन्ड हम चाह रहे होते हैं कि हम उनसे जुड़े रहे, वो धीरे धीरे जो है छूटने लगते हैं। हमें रियलिटी का पता चलने लगता है, और हम जब ये अपनी जर्नी में आते हैं, अपने काउंटर पार्ट से क्रॉस होता है, तो लिटरली हमें जो है चीज़ों को चैलेंज की तरह जो है सामने लाया जाता है। जितना हो सके हमें हर चीज़ों से जो दूर करा जाता है, और जहाँ पे हमें ज़रूरी है उस तरफ हमें ढकेला जाता है। अब कोई भी पाथ अगर स्टार्ट करते हो, अगर कोई भी चीज़ें हम नई नई सीखना स्टार्ट कर देते, तो देखना हमें स्ट्रगल होता है। जैसे कि समझो कोई बाइक स्टार्ट करी सीखना, या कार स्टार्ट करा, या स्विमिंग स्टार्ट करी, या कोई साधना स्टार्ट करी, या कुछ भी, तो वो हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो जो है परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। अगर साधना में, अगर मेडिटेशंस में भी बैठ रहे हो, तो बैठने एक जगह पे बैठ के आलती पालती मार के बैठ के एक जगह पे वहाँ पे कंसंट्रेशन से आराम से बैठना, वो भी एक तरह से देखा जाए तो हमारी एक साधना का पार्ट ही होता है, जो करने में हमें स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती है। धीरे धीरे जब हम उसमें एक्सपीरियंस होने लगते हैं, हमारी साधना बढ़ने लगती है, तब धीरे धीरे जो है हम उसकी तरफ आराम से बढ़ने लगते हैं। तो वैसे ही अपनी ये जर्नी का भी है। जब हम ये जर्नी में आते हैं तो हमें जो है बहुत एक डीप डाउन कहीं ना कहीं एक अजीब सी एक खलबलाहट होने लगती है कि पता नहीं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। जहाँ जो जर्नी में हमने स्टार्ट करा था, काउंटर पार्ट को हमने जो एक एज अ सिंपल एक लव स्टोरी के जैसे लिया था, वो इतनी इंटेंस होती जाती कि हमें वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि हम इससे बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली हमने ये पाथ पकड़ा जो है ना, यही हमारा पाथ था। हम गलत रास्ते जा रहे थे, अब जाके हम जो है राइट ट्रैक पे आए हुए होते हैं। लेकिन राइट ट्रैक पे जो है सेट होने के लिए जो होना चाहिए, उसके लिए जो है हमें तैयार करा जाता है। उसके लिए जो ट्रिगर होते हैं, जो मूड्स होते हैं, वो सामने लाए जाते हैं। हमें धीरे धीरे जो है हर सामाजिक चीज़ों से जो है अकेला करा जाता है। ये जर्नी में अगर हमें सेट होना हो, ये जर्नी में हमें अंडरस्टैंडिंग लानी हो, ये जर्नी में हमें समझना हो, तो हमें जो है रेगुलर लाइफ के साथ साथ 5D के साथ साथ हमें जो स्पिरिचुअल पाथ है, स्पिरिचुअल
पाथ के तरफ बढ़ते हुए हमें मैच्योरिटी लानी होगी, तभी हम जान पाएंगे कि एक्चुअली हम अपनी जर्नी में हैं कहाँ और डिवाइन मस्कुलिन का रोल क्या है और हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे हमारा पर्पस क्या है, हमें ये जर्नी क्यों मिली है। वो सारी चीज़ें जानने के लिए ही हमें जो है पहले से ही स्पिरिचुअल पाथ पे जो है धीरे धीरे और बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ने लगती है, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं। ये जर्नी में आते हैं तो हमारी ग्रोथ होने लगती है, एक एनर्जी लेवल पे ग्रोथ होने लगती है। एनर्जी लेवल की ग्रोथ होने की वजह से हम 3D में भी जो है बहुत सी चीज़ें जहाँ पे हम स्टक थे वहाँ से हम स्मूथली निकलना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होने लगती है, बहुत सी चीज़ों में हमें कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं और हम जो है अपने सेल्फ लॉ में आते हुए अपनी एक तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे जो रास्ते हमें इतने दिन तक सारे जो दरवाजे बंद दिखे थे वो धीरे धीरे जो है खुलना स्टार्ट होता है। लेकिन ये तभी हो पाता है गाइस जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी जो है मैच्योरिटी बढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, साधना अपनी और ज़्यादा मैच्योर होती जाती है, उतनी ही जो है हम ये जर्नी में स्मूथली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब तक हम ये जर्नी में अपने आप को ढालने के लिए, ये जर्नी के बारे में समझने के लिए, ये जर्नी की चैलेंजेस हमें लेने के लिए, जर्नी की चैलेंजेस को हम अच्छे से फेस करने के लिए जो ज़रूरी होती है एनर्जी बढ़ाने के लिए, हायर सेल्फ में आने के लिए जितनी ज़रूरी होती है वो होता है स्पिरिचुअल पाथ। और यही स्पिरिचुअल जो जर्नी है हमें इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए हेल्प करती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जो है थोड़ी सी पॉलिश करके, थोड़ी सी जो है हमें हाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं, स्पिरिचुअल पाथ तो सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए है, स्पिरिचुअल पाथ जो है सारी चीज़ों को डिटैच करने के लिए होती है। लेकिन नहीं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने से अपनी साधनाएं में जो हमें एक जो एनर्जीज अपनी हाई वाइब्रेशन में आती है, हमारे चक्रास जो हम करने लगते हैं, उससे जो एक बैलेंस होना होता है, वो एनर्जी हमें बैलेंस करने लगती है और धीरे धीरे उसका जो है आंसर्स हमें आने लगता है, जिसकी खोज में हम बहुत सालों से या बहुत महीनों से, दिनों से, जैसे भी है हम लगे हुए होते हैं। वो आंसर्स भी बिना मेहनत के हमें जो है धीरे धीरे आंसर्स हमारे सारे मिलने लगते हैं। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि अपनी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, उसे एक्सेप्ट करते हुए हम इस जर्नी पे चले जाए तो हमें जो है इस जर्नी के लिए जो ज़रूरी होता है वो सारी गाइडेंस हमें अपने आप ही मिलने लगती है। हमें जो है चीज़ों से बाहर निकलना अपने आप में ही जो है सीखना आने लगता है। डिवाइन फेमिनिन एक अपनी फेमिनिटी में आते हुए डिवाइन मस्कुलिन को भी बैलेंस कर जाती है और हमें फॉलो करते करते डिवाइन मस्कुलिन जो है वो भी जो है इस जर्नी के लिए जो ज़रूरी होता है वो मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। साइडेड जर्नी बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें जो है डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों का भी काम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से ही हो पाता है। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ध्यान देंगे और थोड़ा सा जो है इस तरह काम करना, इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम काम करना शुरू करेंगे, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी, आपने शायद कुछ पाया होगा। अगर कुछ पाया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।